भाई और बहनों, क्या आपने कभी थायराइड टेस्ट कराया है? कराया होगा तो उसमें देखा होगा कि T3, T4 और TSH ये 3 टेस्ट के रिजल्ट शो होते हैं। अगर T3 लो है लेकिन T4 और TSH बिल्कुल नॉर्मल है तो ये कंडीशन कौन सी हो जाती है? क्या यह थायराइड की बीमारी है या कुछ और चल रहा है शरीर में? आइए जानते हैं इसका असली कारण सिर्फ 3 मिनट में। सबसे आम कारण है यूथायरॉइड सिक सिंड्रोम। यूथायरॉइड सिक सिंड्रोम, जिसे नॉन थायरॉइडियल इलनेस सिंड्रोम भी कहते हैं, ये तब होता है जब शरीर किसी इलनेस बीमारी से गुजर रहा हो, जैसे बुखार, चोट, सर्जरी या कोई क्रोनिक डिसीज। इस हालात में आपका शरीर एनर्जी बचाने के लिए T4 को T3 में कन्वर्ट करना कम कर देता है। मतलब थायराइड ग्लैंड तो ठीक है लेकिन T3 कम बन रहा है, यह बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से। दूसरा कारण है क्रैश डाइटिंग या फास्टिंग। अगर आप बहुत कम कैलोरीज ले रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं तो शरीर आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है और T3 की प्रोडक्शन कम हो जाती है। T4 और TSH भी नॉर्मल रह सकते हैं। तीसरा कारण है लीवर प्रॉब्लम। T4 और T3 कन्वर्जन लीवर में होता है। अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि हेपेटाइटिस, फैटी लीवर या कोई दूसरी लीवर डिसीज हो, तो T3 कम हो सकता है जबकि T4 और TSH नॉर्मल रहता है। कुछ मेडिसिन्स भी T3 को कम कर सकती हैं, जैसे स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेनोनॉल, हार्ट की दवाइयाँ जैसे अमाइनोडेरान या एंटीसेजुरिक मेडिसिन जैसे फेंटोइन। ये दवाइयाँ थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुँचाती लेकिन T3 को कम कर सकती हैं। बहुत रेयर केस में ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो तो TSH की सिग्नलिंग कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे T3 सबसे पहले गिरता है। इसे कहते हैं सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर सिर्फ T3 लो है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि ये थायराइड की बीमारी हो, इसे कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। इलनेस डाइट, लीवर या मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। आगे की आकलन करने की इसे ज़रूरत है कि इसमें से क्या है। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, खुद से दवाइयाँ शुरू न करें। ऐसे ही साइंटिफिकली करेक्ट और रीज़न बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो तक।